Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start class 4 maths chapter 5 sharing measuring part 3. In earlier, we have also discussed the various part like part 1 and part 2 of chapter 5, that is sharing and measuring. In this video, we are going to cover try yourself page number 75. Let us do page number 76. Let us try page number 77. Let us discuss page number 77. Let us do on page number 78 and 79. So let us start with, let us find fractions in our surroundings. Kadamba is excited to know where we use fractions in daily life. She found some examples below. Help her find more examples and try to draw the images of the same in your notebook. अब देखो कदम्बा क्या कह रही है, वो कह रही है कि हम हमारी लाइफ के अंदर जो है बहुत जगह फ्रैक्शंस का यूज करते हैं. अब उसने कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट किए हैं और आपको भी क्या करना है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करके उसकी जो है ड्राइंग्स नोटबुक में बनानी है. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स है. सबसे पहला है 1. यस्टरडे मम्मी आस्क्ड टू डिवाइड अ बॉक्स ऑफ बर्फीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. देखो चलो ये आ गया बॉक्स ऑफ बर्फीज, ठीक है, इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. देयर आर 16 बर्फीज इन द बॉक्स. ये बॉक्स के अंदर देखो हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी टोटल 16 बर्फीज इसके अंदर है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 16 बर्फीज हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है. एंड फाइंड 1/4 ऑफ द होल, यानी होल मतलब क्या होगा, ये जो कंप्लीट है 16 है, तो 16 का जो हमें क्या करना है 1/4 फाइंड आउट करना है. हाउ मेनी बर्फीज आर इन ईच पार्ट, यानी 1/4 एक हो गया, वैसे 4 पार्ट्स होंगे. सो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो उसमें हर एक 1/4 में जो है कितनी बर्फी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखो टोटल बर्फीज कितनी है, 16 है, हमें पता लग गया, यहां पर दिया हुआ है देयर आर 16 बर्फीज इन द बॉक्स. उसके बाद 1/4 ऑफ 16. अब देखो हमें क्या करना है कि जो 16 है, क्या लिखा है, फाइंड 1/4 ऑफ द होल. होल का मतलब क्या होगा कि 16 जो है ना, होल का मतलब है 1, यानी टोटल पार्ट्स कितने हो गए 16 है. सो 1/4 ऑफ 16 इज इक्वल टू 1/4. हम यहां पर ऑफ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 16 को एज इट इज हम लोग लिख देंगे. उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने ये कहा था कि जब मल्टीप्लीकेशन का साइन फ्रैक्शन और नंबर के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने यहां पर वही किया, 1 इंटू 16 कर दिया और डिवाइड बाई 4 कर दिया है. अब 16 1 कितना होता है, 16 लिख दिया और 4 को हमने डिवाइड में रख दिया है. अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर क्या आता है, देखो ये 4 पार्ट्स हो गए, तो इसका आंसर आता है 4 बर्फीज. यानी कितनी बर्फी आ जाएगी, 1 2 3 4. ये देखो ये टोटल कितनी बर्फीज है, यहां पर 16 बर्फीज है, ठीक है ना. अब उसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 4. अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा. तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, अब देखो ये 1 पार्ट में कितनी बर्फीज है, 1 2 3 4 बर्फीज है. यानी हर एक 1/4 में हाउ मेनी बर्फीज आर इन ईच पार्ट. सो हर एक पार्ट में कितनी बर्फीज हो गई, देयर आर 4 बर्फीज इन ईच पार्ट. यानी इस पार्ट में 4 बर्फीज है, यहां पर 4 बर्फी है, यहां पर हमें 4 दिख रही है, और यहां पर भी कितनी है, 4 बर्फीज यहां पर दिख रही है. Now move on to the next question. Rohan has a piece of ribbon to decorate his notebook. अब देखो रोहन के पास एक रिबन है, उससे उसको क्या करना है, अपनी नोटबुक को डेकोरेट करना है. मोहन्स रिबन इज 1/4 ऑफ एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन. अब देखो इसको समझने की जरूरत है, ये वाली लाइन जो है ना वो थोड़ी ट्रिकी है. कैसे, मोहन्स रिबन, अब देखो मोहन की रिबन कितनी है, इज 1/4, वो 1/4 है. किसकी कंपैरिजन में, रोहन की जो टोटल रिबन है उसकी कंपैरिजन में मोहन की रिबन क्या है, 1/4 है. हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन बी. अब हमें रोहन की जो रिबन है उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है. चलिए ये हो गई मोहन की, ठीक है. अगर ये 1/4 है तो देखो ये 1/4 हो गई. अब रोहन की हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये देखो 1/4 हो गया. अब ये देखो कंप्लीट कब होगा, यानी होल कब होगा, तो जब 4 टाइम्स 1/4 आएगा, 1 टाइम 1/4, 2 टाइम्स 1/4, 3 टाइम्स 1/4 एंड 4th टाइम 1/4 जब आएगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये रिबन जो है होल यानी 1 कंप्लीट
होगी। तो देखो मोहन की रिबन 1/4 है और उसको हमने 4 टाइम्स और 3 टाइम्स और ड्रॉ कर दिया तो टोटल 4 टाइम्स हो गई। तो ये जो है किसकी रिबन हो जाएगी, अब रोहन की रिबन हो जाएगी। अब हम देखते हैं ट्राई योरसेल्फ। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर वी यूज फ्रैक्शंस एंड राइट एनी टू ऑफ देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अब देखो आपने अपने आसपास आपको देखना है और वहां पर ऐसी कोई सिचुएशंस है क्या जहां पर हमें फ्रैक्शंस का यूज करना पड़ता है, और वैसी दो सिचुएशंस को हमें यहां पर लिखना है। फर्स्ट वाली, शेयरिंग अ पिज्जा और अ चपाती इक्वली विथ अ फ्रेंड, यानी जब भी हम लोग पिज्जा खाने जाते हैं तो इक्वली जब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तब हम लोग कह सकते हैं वहां पर क्या होता है, फ्रैक्शंस का यूज किया जाता है। सेकंड क्या दिया हुआ है, कंप्लीटिंग 3 पीरियड्स आउट ऑफ 8 टोटल पीरियड्स इन अ डे मींस 3/8 ऑफ द डे इज फिनिश्ड। अब देखो यहां पर क्या होता है कि हमारे हर दिन कितने पीरियड्स होते हैं, 8 पीरियड्स होते हैं। अगर 3 पीरियड खत्म हो चुके हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3/8 ऑफ द स्कूल डे, यानी स्कूल का जो जितने 8 पीरियड्स है उसमें से 3 पीरियड्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो यहां पर भी जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। Let us do. Take a rectangular piece of paper and fold the paper into 3 equal parts and then unfold it. अब देखो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है आपको। अब क्या करना है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करना है। देखो ये 1 इक्वल पार्ट हो गया, सेकेंड इक्वल पार्ट हो गया और ये थर्ड वाला इक्वल पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, कलर वन ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन द इमेज, मतलब इन तीनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे ना। तो हमने एक को कलर कर दिया है। अब इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, 1/3 पार्ट कहेंगे ना, क्योंकि एक ही पार्ट आउट ऑफ 3 हमने क्या किया है, कलर किया हुआ है। अब यहां पर क्या आया है, 4, ऑब्जर्व द कलर्ड पार्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट नाउ, व्हाट डज दिस मीन। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले पता करो कि टोटल कितने पार्ट्स है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स हो गए। अब इन 6 पार्ट्स में से हमने कितनों को कलर किया है, हमने 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। तो देखो ये 1/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, इस तरह से हमने इसको कलर किया हुआ है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट 2/6, यानी 6 में से हमने कितने को कलर किया हुआ है, 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। हां हम और भी लिख सकते हैं क्या, अगर इनको 3 पार्ट्स में देखा जाए, देखो ये 1 पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। अगर इनको 3 पार्ट्स में हम देखेंगे तो आउट ऑफ 3 हमने सिर्फ 1 पार्ट को कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है 2/6 इज इक्वल टू 1/3 होता है, और इनको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब आता है व्हाट दिस मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट शोज दैट 1/3 एंड 2/6 रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। इसका मतलब होता है अगर ये पूरे को देखे तो ये 1/3 हो गया, और इसको अगर 2 पार्ट में देखेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये 2/6 हो जाएगा। तो ये जो है एग्जैक्ट सेम अमाउंट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे। अब आता है 5th, द fold the paper again and check how the colored parts changes। अब इसको दोबारा इस तरह से अगर फोल्ड करेंगे तो देखो कैसे बनता है, the actual amount of colored area in the paper does not change, यानी जो हमने कलर किया हुआ पार्ट है उसमें कोई चेंज हो रहा है नहीं, वो एग्जैक्टली 1/3 ही रहेगा। लेकिन फिर चेंज क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, देखो 6 इक्वल पार्ट्स हुए थे ना, अब जब उसको फोल्ड अगेन करेंगे ना तो पार्ट्स डबल हो जाएंगे। कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 12 इक्वल सेक्शंस हो जाएंगे, और 12 में से कितने पार्ट्स कलर हमें मिलेंगे, 4 सेक्शंस जो है वो क्या होगा, कलर मिलने वाले है। इसका मतलब आउट ऑफ 12 4 पार्ट्स क्या हो गए, कलर हो गए। और देखो 1/3 इज इक्वल टू 2/6 एंड इज इक्वल टू 4/12, यानी पार्ट्स जो है वो 1/3 के बराबर ही रहने वाले है। देखो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ये टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। सो 12 में से कितने पार्ट्स कलर्ड है, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट्स कलर हो गए। देखो लेकिन ये तो पूरा जो 1/3 हमने पहले कलर किया हुआ था वो एज इट इज रह रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू, देखो ये 1/3। अब देखो इसको ध्यान से यहां पर समझेंगे,
कैसे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया पिक्चर यहां पर दिया हुआ है। कैसे देखो, ये 1/3 है तो यहां देखो ये 1/3 कर दिया, ठीक है। अब 2/6 देखो, लेकिन ये वाला जो शेडेड रीजन है ना वो यहां पर भी सेम है, बस उसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 6 में से कितने पार्ट शेडेड है 2 पार्ट। यहां पर भी देखो ये वाला पोर्शन सेम है यानी 1/3 ही है, लेकिन उसके पार्ट्स हमने बढ़ा दिए। टोटल पार्ट्स कितने कर दिए 9, और आउट ऑफ 9 हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव कलर्ड, दैट इज 3। यहां पर भी हम देख सकते हैं, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा 3/9 आ जाएगा। अब यहां पर देखो क्या किया है कि टोटल पार्ट्स हमने क्या कर दिए सर्कल के 12 कर दिए, लेकिन कलर कितने किए हैं, कलर जो है हमने 4 पार्ट्स किए हैं। यानी देखो ये वाला जो रीजन है ना वो सेम ही है, बट हम उसके पार्ट्स क्या कर रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। यानी ये सब फ्रैक्शंस क्या है एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से हम इन दोनों के आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं, लेट अस ट्राई। टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई द सेम स्टार्टिंग विथ 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 2 इक्वल पार्ट्स वाला देखो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। हाँ, इससे समझ में आएगा हमें कैसे। देखो 2 इक्वल पार्ट्स किए हमने तो ये हाफ हो गया। उसके बाद क्या किए, देखो हाफ का भी हाफ कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो हमारा हाफ ही है ना, अभी भी पूरे सर्कल का तो ये हाफ है, लेकिन हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। यानी आउट ऑफ 4 पार्ट्स वी हैव कलर्ड 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो गया 2/4। उसके बाद हमने क्या किया, हमने हाफ को एज इट इज रखा, लेकिन पार्ट्स हमने बढ़ा दिए। टोटल कितने पार्ट्स कर दिए, टोटल 6 पार्ट्स कर दिए। उसमें से कितने पार्ट शेडेड है या कलर्ड है, 3 पार्ट्स कलर्ड है, सो 3/6 हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते, देखो ये हाफ वाला पार्ट तो जो है वो क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके डिवीजन बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अंदर जो शेडेड रीजन है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो पिज्जा जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा टुकड़े होते जाते हैं उसमें क्या होता जाता है, वो छोटा छोटा होता जाता है। इसी तरह से ये सारे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहे जाते हैं। लेट अस डिस्कस। Observe the fraction chart and discuss the following questions. You may use your fraction kit also to explore the answers. अब देखो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उसको सॉल्व करने हैं। How many 1/4 are equal to half? चलो देख लेते हैं कितने 1/4 मिला के हाफ बनता है। तो पहले देखो हाफ कहां है, ये हाफ है, तो इस हाफ में कितने 1/4 है, देखो ये एक 1/4 एंड ये सेकेंड 1/4, यानी हाफ बनाने में हमें कितने 1/4 की जरूरत है, 2 1/4 की जरूरत है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इज 2/3 और 2/3 लेस देन और ग्रेटर देन हाफ। अब देखो क्या 2/3 हाफ से बड़ा है या छोटा है, चलो पहले देखते हैं 2/3। देखो ये 1/3 और ये दूसरा 1/3, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो गया 2/3 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये 2/3 हो गया। क्या हाफ कहां है, देखो हाफ तो उससे छोटा है। देखो 2/3 तो पूरा इतना बड़ा होता है ना, हाफ कितना होता है, तो हाफ तो सिर्फ इतना ही होता है। तो हाफ छोटा है कि बड़ा है, हाफ छोटा है। सो 2/3 इज ग्रेटर देन हाफ, और 1/2 यानी 2/3 है वो हाफ से क्या है बड़ा है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 10 pieces of 1/10 make a complete whole. Is this statement true? क्या 10 पीसीस, देखो 1/10 कहां ये रहा, उसके अगर 10 पीसीस हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट होल बनता है। क्या बनता है क्या, चलो देखते। देखो 1 पीस, सेकेंड पीस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10। हाँ 10 पीसीस ने पूरा क्या बना दिया, ये कंप्लीट होल। देखो ये होल ऊपर दिख रहा है ना, उसके बराबर हो गया ये पूरा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 3 pieces of 1/6 are equal to 2 pieces of 1/8. Is this true? चलो देखते हैं 3 pieces of 1/6। चलो ये रहा 1/6, देखो इसके 3 pieces हमने ले लिए। अब वो किसके इक्वल है, 1/8 के। 1/8 कहां है, देखो ये 1/8 के 2 पीसेस है ना। हाँ 3 pieces of 1/6 आर इक्वल टू 2 pieces हियर। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या बिल्कुल भी नहीं, ये देखो बड़ा है ना। सो ये बिल्कुल भी इक्वल है नहीं दोस्त। नो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी ये जो 3 pieces है वो इसकी कंपैरिजन में बड़े है, छोटे नहीं है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी पीसीस ऑफ 1/8 मेक 1/4? यानी ये देखो ये 1/4 हो गया। अब देखो 1/8 के कितने पीसेस की जरूरत है, देखो तो ये देखो 2 पीसेस जब 1/8 के आएंगे ना तो इसके बराबर ये होता है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 पीसेस ऑफ 1/8 विल मेक 1/4।
अब आता है 6th क्वेश्चन, फाइंड द पीसेस दैट यू कैन पुट टुगेदर टू मेक अनदर बिगर पीस। अब देखो ऐसे पीसेस को साथ में रखो जिसको हम एक बड़ा पीस बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो 1/4 प्लस 1/4 तो हाफ हो गया, यानी ये देखो ये 1/4 और 1/4 किसके बराबर हो गया, हाफ के बराबर हो गया है। अब देखो 1/6 प्लस 1/6, देखो ये 1/6 प्लस 1/6 2 टाइम्स हो गया ना। अब ये किसके बराबर है, तो 1/3 के इक्वल है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, 5 टाइम्स हमने क्या लिखा है, 1/10 1/10 लिखा है। तो चलो ये कर दिए हमने 5 टाइम्स 1/10। अब वो किसके बराबर है, तो वो हाफ के बराबर है। इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू। बबलू इज प्लेइंग विथ अ स्क्वायर शेप्स. He wants to cut them in such a way that each piece is equal in size. अब देखो यहां पर कुछ शेप्स दिए हैं, हमें पहला शेप ही देखना है, उसके बाद सेकंड और थर्ड देखेंगे। अगर उसको काटेंगे तो क्या ये इक्वल इन साइज है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। सर्कल द स्क्वायर्स विच हैव बीन कट इनटू इक्वल पार्ट्स। हमें वैसे शेप्स को क्या करना है, सर्कल करना है अगर वो इक्वल पार्ट्स में कट होते हैं। तो राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट वेन एवर पॉसिबल, और जहां पर पॉसिबल है ये जो शेडेड रीजन है उसका क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है। देखो पहली नजर में हम इसको देखेंगे ना तो हमें ये लगता नहीं है, क्या नहीं लगता है कि ये जो है इक्वल शेयर में बनाया हुआ है। लेकिन देखो अगर हम इसको काट देंगे, ये वाले ट्राइंगल को काट के यहां लगा देंगे तो देखो अब इक्वल हो गए। ये 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, इस तरह यहां भी कट जाएगा। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अगर आप इसको काटोगे ना तो पता चलेगा कि ये सारे इक्वल पार्ट्स है। सो ये हर एक पार्ट क्या हो गया, 1/6 पार्ट हो गया है। अब हमें शेडेड रीजन का क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। सो इज द शेप कट इनटू इक्वल पार्ट्स, यस इस शेप को हम इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 1/6 है। अब आते हैं तो हमें इसको सर्कल कर देना है। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, यहां पर हमें एक शेप दिया हुआ है। अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना तो ये देखा जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। कैसे पता लगा, देखो हमें क्या पता करना है, सबसे पहले तो इसके अंदर कितने स्क्वायर यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स यूज हुए, ठीक है। तो यहां पर देखोगे ना तो ये 6 स्क्वायर्स यहां पर होंगे, तो ये दोनों अभी भी क्या इक्वल तो नहीं हुए, 1 2 3 4 5, यानी यहां पर भी नहीं, ये यहां पर होगा यूज, हाँ ये हो गए 6 स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। दूसरा, अगर यहां और 6 पार्ट्स ढूंढने जाएंगे तो ये बीच वाले में देखो 1 2 3 4 5, यानी ये भी इक्वल है नहीं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इक्वली डिवाइडेड है नहीं। इज द शेप कट इनटू इक्वल पार्ट्स, तो आंसर आएगा नो। अगर नो आ रहा है तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट्स भी लिखने की जरूरत है नहीं। अब आता है थर्ड वाला। अब देखो इसको अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें जो है ऑब्वियसली 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हुए हैं। कितना है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4, यानी सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हुए है। तो यहां हम लिखेंगे इज द शेप कट इनटू इक्वल पार्ट्स, तो हम यहां लिखेंगे यस इट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स। और उसके बाद क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो हर एक पार्ट जो है शेडेड रीजन हम लोग कह सकते हैं कि वो 1/4 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अब आता है फोर्थ वाला पार्ट। देखो ये वाला जो है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये वाला फिगर जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसका एरिया निकालने जाएंगे ना तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। चलिए देखते हैं। देखो अगर इसको हमने इक्वल पार्ट्स में कट किया तो ऐसे बनता है शेप। देखो ये सारे इक्वल पार्ट्स में बन रहे हैं, इन सबका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन इनका एरिया इक्वल हो रहा है, लेकिन जब इनको काटेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर हम लोग फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स होने वाले हैं नहीं। तो हम यहां क्या करेंगे, अगर ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं होंगे तो हमारा क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल भी बनेगा नहीं। सो इज द शेप कट इनटू इक्वल पार्ट्स, तो यहां हम लिखेंगे नो कि ये इक्वल पार्ट्स में कटा हुआ है नहीं। इस तरह से हमें लिखना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, चेक इफ द चिल्ड्रंस क्लेम बिलो अबाउट द शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच पिक्चर्स इज करेक्ट। सर्कल द वंस विच यू कैन थिंक आर करेक्ट, क्रॉस आउट द वंस विच आर नॉट करेक्ट, यू कैन ड्रॉ एडिशनल लाइन्स टू मेक द पार्ट्स इक्वल, डिस्कस योर थिंकिंग। अब देखो यहां पर हमें 3 शेप्स दिए हैं,
हमें यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए, जो सही है उसको हमें टिक करना है, गलत है उसको क्रॉस करना है। चलिए देखते हैं। देखो, अमीना सेज इट इज 1/3, क्या ये 1/3 है? नहीं। किशोर सेज इट इज 1/4, बिकॉज अगर इसको लाइन खींचेंगे, देखो बन गए ना 4 इक्वल पार्ट्स, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब देखो, पैरी सेज इट इज 1/6, क्या ये 1/6 है? देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या ये 1/6 पार्ट है? हाँ, आउट ऑफ 6 कितना शेडेड है? 1 पार्ट शेडेड है। लेकिन क्या ये सारे पार्ट इक्वल है क्या? बिल्कुल भी इक्वल है नहीं। ये वाले पार्ट बड़े हैं, ये वाला पार्ट बहुत छोटा है, तो दोनों में से कोई भी आंसर क्या हो जाएगा? सही होने वाला है नहीं। जब नहीं सही होने वाला है तो हम लोग को क्या कहा है कि आप इसका ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हम सर्कल को ड्रॉ करके इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, हर एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करके उसके अंदर अगर 6 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं तो हर एक पार्ट 1/6 हो जाएगा। तो हमें अगर एडिशनल लाइन ड्रॉ करके करना है तो इस तरह से ये पॉसिबल है, इस तरह से ये कभी पॉसिबल है नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये दोनों आंसर इसके लिए गलत हो जाएंगे, इन दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड वाला। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? एक शेप ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके अंदर छोटे छोटे ट्राइंगल बने हैं। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, इन सब की कंपैरिजन में छोटा है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये जो है बालू सेज 1/5, गीता सेज 1/4। तो अगर देखा जाए तो 1/5 ये नहीं होने वाला है और गीता सेज 1/4 भी ये पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ, तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लोग ट्राइंगल को कट करेंगे और बीच में ऐसी ड्राइंग या ऐसी लाइंस बनाएंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/4 हो जाएगा। उसके बाद होता है, अगर हम उसको 6 इक्वल पार्ट्स में भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 1/5 में ट्राइंगल को डिवाइड किया जा सकता है नहीं। सो ये दोनों ही ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएंगे? गलत होने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 3। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर्स। अब हमें यहां पर करना है, देखो एक तो सीधा सीधा क्या है? ये हाफ ही है। अगर सीधा सीधा आप दिख रहे हैं तो ये हाफ ही हो जाएगा। तो हाफ भी आंसर इसका सही है, क्योंकि अगर ये बड़ा स्क्वायर है, अगर उसको बीच में से हम लोग काट देंगे तो ये हाफ ऊपर वाला हो गया, हाफ नीचे वाला हो गया। लेकिन हमें क्या करना है यहां पर? देखो वो तो हाफ लिखोगे तो भी सही है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो चलिए, एक तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, टोटल इसके स्क्वायर्स कितने हैं? अगर टोटल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स है, 9 को बीच में से काटा गया है, तो टोटल 18 हो जाएंगे ट्राइंगल्स। सो 18 में से कितने शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है वो क्या है? यहां पर शेडेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला 9/18 या तो हाफ लिखेंगे, दोनों आंसर सही है। अब यहां पर आते हैं, टोटल ट्राइंगल्स हमारे पास 18 है। 18 में से कितने ट्राइंगल शेडेड है? तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 ट्राइंगल शेडेड है। और इसको हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला अगर एक हम लाइन लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम लोग एक स्क्वायर को शेड किए हैं, यानी आउट ऑफ 3 1 को शेड किया है। यहां पर भी अगर हम ये 3 स्क्वायर्स को काउंट करके चलते हैं तो आउट ऑफ 3 वी हैव शेडेड ओनली 1 स्क्वायर। If we take the last row, then we can easily say that out of 3 squares we have shaded only 1 square. So 1/3 आंसर हो सकता है। अब यहां पर थोड़ा सोचने वाला है। क्या टोटल हमें पता है कितने हैं ट्राइंगल्स 18 है, तो आउट ऑफ 18 हमने कितने को शेड किया है? 1 2 3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3/18, यानी आउट ऑफ 18 हमने 3 ट्राइंगल्स को क्या किया हुआ है? शेड किया हुआ है। और उसको 1/6 भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। 4. Identify the fractions of the whole that the blue parts make in each pictures given below. अब देखो यहां पर फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, तो देखेंगे ना, अगर आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस ऑफ द होल दैट द ब्लू पार्ट्स मेक इन ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब देखो इसको अगर ध्यान से देखें तो टोटल कितने हैं? हेक्सागोन ही है ना, 1 2 3 4 5 6। यस, हेक्सागोन है। 1 2 3 4 5 6, यानी आउट ऑफ 6 कितने हैं? 2 है ना। आउट ऑफ 6 हमने कितने को जो है कह सकते हैं हम लोग की क्रीम कलर किया हुआ है, तो वो 2 है। सो इसका हो जाएगा 1/3 या 2/6 भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है। यहां पर हम देखेंगे कि टोटल कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी आउट ऑफ 8 जो है हमारा क्या है, ब्लू क्या है, 4 है। सो 4/8 हो जाएगा आंसर। और हम लोग अगर इसको ढंग से देखेंगे तो 4/8 हमारा हाफ हो जाता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, चलो टोटल देखा जाए तो कितने यहां पर है पार्ट्स, 1 2 3, यानी 9 हो गए। सो आउट ऑफ 9 ग्रीन कितने हैं, 3 है। तो यहां पर लिखेंगे 3/9, यानी 9 में से 3 पार्ट्स को हमने क्या किया है, ग्रीन कलर से शेड किया है। और उसको हम लोग 1/3 भी कहते हैं। ये कैसा हो गया, जो आगे हमने शीट वाली एक्टिविटी की ना, उसके एग्जैक्ट सेम ऐसा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5, डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल पार्ट्स एंड शेड द एप्रोप्रिएट पार्ट्स इन ईच। अब देखो यहां पर हमें कुछ जो है फ्रैक्शंस दिए हैं, हमें क्या करना है, उसको शेड भी करना है और डिवाइड करना है। यहां पर क्या दिया हुआ है, शेड 2/3। चलो ये देखो, ठीक है, एक्चुअली 2/3 कहां है, तो 2 को शेड करना है। हमने कितने को शेड किया है, यहां पर 1 को ही किया है। चलो हम एक को और कर लेते हैं। चलिए यहां पर इसको शेड करना पड़ेगा हमें। ये देखो, चलो ये शेड हो गया ना, ये हो गया हमारा 2/3 को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, चलिए आप भी इसको इस तरह से 2/3 को क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। अब यहां देखिए शेड 4/6, यानी इसके कितने 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। सो 4 को क्या करना है, हमें शेड करना है, ठीक है ना। चलिए 4 को हम लोग शेड करके देखते हैं। 4 पार्ट्स को देखो, ये वाला ये हो गया, हाँ ये पूरे ही 4 में आ जाएंगे ना सारे यहां तक। यस, ये तो 3 हो गए। देखो ये 3 पार्ट्स को तो हमने कर दिया शेड यहां पर, ठीक है, ये हो गए। हाँ अब क्या करना है, 3 हुए ना, तो हमें 4 को करना है। तो ये वाला और एक पार्ट सर ऊपर वाला भी कर सकते हैं, हाँ कोई एक कर सकते हो। टोटल शेडेड पार्ट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। देखो 6 में से कितने पार्ट शेडेड है, 4 पार्ट शेडेड है। अब हमें यहां क्या क्या है, शेड 1/4 पार्ट। चलो देखो ये 1/4 पार्ट अगर शेड करना है तो ये देखो 1/4 पार्ट हो गया शेड, है ना। ये वाला टुकड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने जो शेड किया है वही कर सकते हैं आप। कोई एक भी पार्ट शेड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब क्या, कैन यू ऑल्सो शो 1/8, क्या 1/8 बता सकते हैं, हाँ 1/8 भी इसका बता सकते हैं, तो हम बता ही देंगे। चलो अगर 1/8 बताना है तो ये लाइन को इसके साथ यहां मैच कर दो, ये लाइन को इसके साथ यहां मैच कर दो। अब ये पार्ट हो गया 1/8, ये सारे क्या हो गए, 1/8 पार्ट हो चुके हैं। इस तरह से हम इसको 1/8 शो कर सकते हैं। और 1/8 अगर शेड करना है तो आपको सिर्फ इतना वाला पार्ट ही शेड करना है। अब हमें क्या बताया है नीचे, और बताया गया है शेड 3/4 पार्ट, यानी 4 पार्ट्स में से हमें कितने पार्ट्स को शेड करना है, 3 पार्ट्स को शेड करना है। देखो पहले तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, चलो अब 3 पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, शेड करते हैं। ये देखो इस तरह से अगर हम शेड करना शुरू करेंगे तो ये, हाँ ये वाला नहीं आएगा, इसको मिटा देंगे। हाँ यहां से करेंगे, थोड़ा ध्यान से करना है और धीरे से करना है कि जो है लाइन बाहर चली जानी चाहिए नहीं। हाँ इस तरह से हम इसको क्या करना है, शेड करना है। इस तरह से अगर इसको शेड करेंगे ये पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरे को हम शेड करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, 3/4 को क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। देखो इस तरह से इसको यहां से इस तरह लेकर हमें क्या करना है, शेड करना है। चलो हमने 3/4 को क्या कर दिया है, अब शेड कर दिया है। Thank you very much, dear students. If you feel this video is useful to you, please like and share it with your friends so that they will also get benefited. Thank you very much.